जियारत के इलाके मांगी फेज 3 में दहशतगर्दों और पुलिस में शदीद झड़प। डीसी जियारत के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान गुज़श्ता रात से फायरिंग का सिलसिला जारी था। आबना हरमस में अमरीकी हिमायत याफ्ता रास्ते के इस्तेमाल पर कतरी ऑयल टैंकर पर हमला। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर अमरीकी बहरिया की मदद और ताउन से ओमानी रास्ते से गुजरने की मनसूबाबंदी कर रहा था। जहाज को ईरानी हुक्काम की जानिब से बार बार वार्निंग दी गई, जिसे नजरअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। अमरीकी अहदेदारों का ईरान पर 2 जहाज़ों पर हमलों का इल्जाम। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा कुम की जमकरान मस्जिद में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अब्दुल्ला जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। मैयतें कल नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर का आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। वाज़ेह किया, रहबर आला के कातिलों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। 2 टोक पैगाम दिया। आज दुनिया ने देख लिया, ईरान बदस्तूर मजबूती और इस्तकामत के साथ कायम है। ईरान शिकस्त खाएगा और ना ही किसी डेडलॉक का शिकार होगा। ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। अमेरिका अब डील करेगा या ईरान का काम तमाम करेगा। 1 घंटे के अंदर ईरान के तमाम पुल तबाह कर सकते हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर धमकियामेज बयान। पाक फौज का सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय बयानात का सख्त नोटिस। कोर कमांडर्स ने 2 टोक पैगाम दे दिया। पाक फौज अवामी उमंगों और हुकूमती हिदायत के मुताबिक पानी के जायज़ हिस्से की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी करार। सिंतास मुआहदे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का एक्स पर बयान। वाज़ेह कर दिया, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश कानूनी हैसियत नहीं रखती। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल इनाम मिल सकता है। चीनी सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर का बयान। डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, अगर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है वो नोबेल अमन इनाम हासिल करेंगे या उसे शेयर करेंगे। अफगान तालिबान के ज़रिए असर अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का गढ़ ही नहीं, मनशात स्मगलिंग का नया मरकज भी बन गया। उज़्बेक मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मनशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और फ़ौज पाकिस्तान ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। कमांडर FCNA जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको जौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के इश्तराक से लाहौर में 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश अख्ताम पजीर। 3 रोज़ा नुमाइश में 55,000 से ज़ायद तजारती नुमाइंदों ने शिरकत की और वसी कारोबारी सरगर्मियाँ रिकॉर्ड की गईं। $35 करोड़ से ज़्यादा के कारोबारी मुआहदे तय पाए। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश में 8 ममालिक के तजारती वफूद ने शिरकत करके पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पर आलमी एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरअंदाजी। मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों को फ़ोन करके मुबारकबाद दी। कुरअंदाजी के खुशनसीब को 20 साल के लिए 4 एकड़ ज़मीन दे रहे हैं। काश के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान।
स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 634 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। और फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बेल्जियम ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। जियारत के इलाके मांगी फेज 3 में दहशतगर्दों और पुलिस में शदीद झड़प। डीसी जियारत के मुताबिक फायरिंग के शदीद तबादले में 9 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान गुज़श्ता रात से फायरिंग का सिलसिला जारी था। आबना हरमज में अमरीकी हिमायत याफ्ता रास्ते के इस्तेमाल पर कतरी ऑयल टैंकर पर हमला। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ऑयल टैंकर अमरीकी बहरिया की मदद और ताउन से ओमानी रास्ते से गुजरने की मनसूबाबंदी कर रहा था। जहाज को ईरानी हुक्काम की जानिब से बार बार वार्निंग दी गई, जिसे नज़रअंदाज करने पर निशाना बनाया गया। अमरीकी अहदेदारों का ईरान पर 2 जहाज़ों पर हमलों का इल्ज़ाम। अमरीकी वेबसाइट एक्सिस के मुताबिक जहाज़ों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई साहबजादी, बहू, दामाद और कमसिन नवासी की नमाज जनाजा कुम की जमकरान मस्जिद में अदा कर दी गई। आयतुल्लाह अब्दुल्ला जवादी आमली ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हजारों अफराद की शिरकत। हर आंख अश्कबार। मैयतें कल नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। जुमेरात को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर का आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का ऐलान। वाज़ेह किया, रहबर आला के कातिलों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। 2 टोक पैगाम दिया। दुनिया ने देख लिया, ईरान बदस्तूर, मजबूती और इस्तकामत के साथ कायम है। ईरान शिकस्त खाएगा और ना ही किसी डेडलॉक का शिकार होगा। ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। अमेरिका अब डील करेगा या ईरान का काम तमाम करेगा। 1 घंटे के अंदर ईरान के तमाम पुल तबाह कर सकते हैं। सदर ट्रंप का एक बार फिर धमकियामेज बयान। पाक फौज का सिंतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय बयानात का सख्त नोटिस। कोर कमांडर्स ने 2 टोक पैगाम दे दिया। पाक फौज अवामी उमंगों और हुकूमती हिदायत के मुताबिक पानी के जायज़ हिस्से की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगी। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी करार। सिंतास मुआहदे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का एक्स पर बयान। वाज़ेह कर दिया, भारत की जानिब से सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश कानूनी हैसियत नहीं रखती। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। कौमी नौइयत के अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल इनाम मिल सकता है। चीनी सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर का बयान। डॉक्टर विक्टर गाओ ने कहा, अगर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है वो नोबेल अमन इनाम हासिल करेंगे या उसे शेयर करेंगे। अफगान तालिबान के ज़रिए असर अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का गढ़ ही नहीं, मनशात स्मगलिंग का नया मरकज भी बन गया। उज़्बेक मीडिया के मुताबिक फोर्सेस ने अफगानिस्तान से ड्रोन के जरिए मनशात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया।
हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी। कमांडर FCNA जनरल इम्तियाज हुसैन गिलानी की मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको जौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। SIFC और ई-कॉमर्स गेटवे पाकिस्तान के इश्तराक से लाहौर में 32वीं टेक्सटाइल एशिया नुमाइश अख्ताम पजीर। 3 रोज़ा नुमाइश में 55,000 से ज़ायद तजारती नुमाइंदों ने शिरकत की और वसी कारोबारी सरगर्मियाँ रिकॉर्ड की गईं। $35 करोड़ से ज़्यादा के कारोबारी मुआहदे तय पाए। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल नुमाइश में 8 ममालिक के तजारती वफूद ने शिरकत करके पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर पर आलमी एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरअंदाजी। मरियम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों को फोन करके मुबारकबाद दी। कुरअंदाजी के खुशनसीब को 20 साल के लिए 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं। काश के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 634 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,88,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। महकमा मौसमियात की याद। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बाज़ मकामात पर जालाबारी मुतवक्के। और फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बेल्जियम ने अमेरिका को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली।